अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं क्रीमी पास्ता सैलेड की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको किस तरह क्रीमी और सॉसी बनाया जाता है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो सारी देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है। तो चलें रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पास्ता लेके उसको बॉईल कर लिया था। एक यहाँ पे बड़ा मैंने साइज़ का आलू लिया कि उसको भी बॉईल किया था और एक ही मैंने सेब लिया है और सेब के मैंने छिलके नहीं उतारे। 2 टेबलस्पून यहाँ क्रीम के हैं, 2 टेबलस्पून ही मेयोनीज़ के हैं और 1 टेबलस्पून चीनी है। बहुत थोड़ा सा इसमें मैं नमक यूज़ करूँगी और हाफ़ टी स्पून जो है वो पिसी हुई काली मिर्च है। और यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मैं दही के इसमें यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे एक बोल में मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पास्ता लिया है, आप इसकी जगह पे मैक्रोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का सैलेड बनता है और बहुत हेल्दी सैलेड भी है ये। तो बस इन चीज़ों को मैं डाल के मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बोल चेंज कर लिया था क्योंकि वो छोटा बोल था थोड़ा। तो बस इनको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसकी जो सॉस है मैं वो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे सॉस में वही जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि मैंने 2 टेबलस्पून जो हैं वो क्रीम के लिए थे, 2 टेबलस्पून इसमें मैं मेयोनीज़ के डाल दूँगी और इसमें मैं 3 जो टेबलस्पून है वो दही के डालूँगी। दही स्किप नहीं करना है, ये इसका एक समझें कि हिडन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसकी वजह से जो पास्ते का जो टेक्सचर है वो बहुत सॉसी और क्रीमी सा आएगा और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। और साथ ही इसमें मैं यहाँ पे चीनी और पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा जो नमक है वो मैंने डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो चीनी है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे जो सॉस है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं सैलेड के अंदर डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे जो क्रीमी पास्ता सैलेड है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए और इसका जो खाने का मज़ा है वो ज़्यादा आए। तो ये बहुत इसकी आसान रेसिपी है बनाने की, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो आप लोग लाजमी इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करिएगा, आपके घर में भी सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं और किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।